नमस्कार प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था रैदास जी के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था रैदास जी के बारे में और साथ ही साथ देखा था कि यहाँ पे उन्होंने हमें 2 पद हम पढ़ेंगे, जिसमें कि उसमें दोनों पदों के बारे में बताया गया था कि पहले पद में क्या है और दूसरे पद में क्या दिया गया है। तो चलिए आज हम इन पद को पढ़ते हैं और साथ ही साथ इनकी व्याख्या को समझते हैं। तो पहला पद है, ये है रैदास जी के पद, रैदास के पद, जिसमें कि पहला है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रे दासा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा कुछ आपको जो पाठ के लास्ट में, ठीक है, अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आप वहाँ से शब्दार्थ देख लेंगे और उनको समझेंगे। तो यहाँ पे चंदन, चंदन आप सभी को पता है, एक पेड़ होता है जिससे कि सुगंधित खुशबू आती है, ठीक है, जिसमें सुगंध आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रसंग। तो ये पद हमारा, इसमें लिखना पड़ता है हमें, ये पद हमारा कहाँ से लिया गया है, कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, रचयिता कौन है और इसमें क्या बताया जा रहा है। तो प्रस्तुत पद हमारी कक्षा 9 की हिंदी की गंगा पाठ्य पुस्तक के रैदास के पद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत रैदास हैं। इस पद में कवि ने भगवान के प्रति अपनी अटूट भक्ति, प्रेम और समर्पण को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं, कवि कहते हैं कि अब उनके मन में भगवान के नाम की ऐसी लगन लग गई है कि ये कभी छूट नहीं सकती। वे भगवान और भक्त के संबंध को अनेक सुंदर उपमाओं से स्पष्ट करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहली लाइन है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। वो कह रहे हैं अब मन से जो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ वो कभी नहीं छूट सकता, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने भगवान और भक्त के बीच में बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण से बताया गया है। तो कवि कहते हैं कि जैसे चंदन के संपर्क में आने से पानी भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही भगवान की संगति से भक्त का जीवन भी पवित्र और गुणों से भर जाता है। दूसरी लाइन क्या थी हमारी यहाँ पे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ठीक है, बास मतलब गंध, ठीक है। तो क्या कहा है वहाँ पे कि जैसे चंदन के संपर्क में आने से पानी का हर एक कण उसमें क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, पानी के हर एक कण में खुशबू आने लगती है, वैसे ही भगवान की संगति से जो भक्त का जीवन है वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है और गुणों से भर जाता है। नेक्स्ट लाइन थी इसमें, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे बादलों को देखकर मोर प्रसन्न होकर नाच उठता है और चकोर पक्षी, एक पक्षी होता है चकोर, जो चंद्रमा को प्रेम पूर्वक निहारता रहता है, प्रेम पूर्वक प्यार से देखता रहता है, उसी प्रकार भक्त का मन भी हर समय भगवान में लगा रहता है। जैसे चकोर पक्षी हमेशा चंद्रमा को प्रेम पूर्वक देखता है, वैसे ही भक्त भी हर प्रकार से मन से हर समय भगवान में लगा रहता है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे दीपक और बाती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तथा नेक्स्ट लाइन है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। आगे कहा है, मोती और धागा मिलकर सुंदर माला बनाते हैं, उसी प्रकार भगवान और भक्त का संबंध भी अटूट होता है, ठीक है। जैसे दीपक और बाती का और मोती और धागा
का अटूट संबंध है, वैसे ही भगवान और भक्त का भी अटूट संबंध है। जो अब लास्ट अंतिम लाइन दी गई है पहले पद की, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रे दासा। और भगवान, अंत में कवि स्वयं को भगवान का दास मानते हैं, ठीक है, भगवान का दास मानते हैं और भगवान को अपना स्वामी मानते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि उन्हें जीवन भर ऐसी ही सच्ची और निष्काम भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसे ही हमेशा जीवन भर ऐसे ही सच्ची और निष्काम भक्ति करने का मौका उनको मिलते रहे। तो इस पद की विशेष बात क्या है? इस पद में भगवान के प्रति क्या दिखाया गया है? सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त हुई है। तो इस पद की विशेष बातें क्या हैं? पहला ये। दूसरा, कवि ने यहाँ पे चंदन पानी, ठीक है, जैसे चंदन पानी में घुलता है तो पानी के हर एक कण को सुगंधित कर देता है। बादल और मोर, दीपक और बाती, मोती और धागा आदि का सुंदर उपमाओं के माध्यम से भगवान और भक्त के अटूट संबंध को स्पष्ट किया है। यहाँ पे भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है। पद में भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पे भक्ति रस की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने की है। तो इस पद की विशेषता ये थी। बाद में हम देखते हैं इस पद की मुख्य उद्देश्य, मुख्य संदेश क्या है। तो प्रथम पद का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा भक्त अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान से जुड़ा रहता है। तो जो सच्चा भक्त है अपने जीवन के हर एक क्षण में, ठीक है, चाहे उसका क्षण सुख का हो या दुख का हो, हर क्षण में वो भगवान से जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है दुखी है तो ही वो भगवान को याद करेगा, नहीं, हर पल वो भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। भगवान की संगति से मनुष्य का जीवन पवित्र, गुणवान और सार्थक बन जाता है। इसलिए हमें भी ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखते हुए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये इस पद का मुख्य संदेश था। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले प्रसंग, फिर भावार्थ, उसके बाद इसकी क्या विशेष था इस पद में, और इस पद का मुख्य संदेश। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पद पूरा होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब दूसरा पद। दूसरा पद है हमारा, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, तुम सो तोड़ी कवन सो जोरो, तीरथ बरत न करूँ अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल कर भरोसा, जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि से जोरी सबन सो तोरो, सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा, सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। तो यहाँ पे जो प्रसंग है वो यही आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा गया है कि ये पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी की गंगा से लिया गया है, जिसमें पाठ का नाम रैदास के पद हैं और इसके रचयिता संत रैदास हैं, ठीक है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मेरा साथ छोड़ भी दें तब भी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। जो पहली लाइन है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोड़ो। तो यहाँ पे जो राम भगवान जी के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने राम, एक ही भगवान सिर्फ राम जी के लिए नहीं कहा है, उनका मतलब यहाँ पे सारे ईश्वर से है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ईश्वर से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम जी को ही मानते हैं। यहाँ पे उन्होंने राम जी को सभी ईश्वर से जोड़ते हुए उन्होंने कहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यदि आप मेरा साथ छोड़ भी दें तब भी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। दूसरी लाइन है, तीरथ बरत न करूँ अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। वो कहते हैं मुझे तीर्थ यात्रा, व्रतों और बाहरी आडंबरों पे नहीं बल्कि आपके चरणों पर ही पूर्ण विश्वास है। तो जो यहाँ पे रैदास जी हैं
वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते कि तीर्थ कर दिए, तीर्थ यात्रा करे, व्रत करे, और जो बाहरी आडंबर हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा, ये सब को वो नहीं मानते। वो कह रहे हैं सिर्फ आपके चरणों पर ही मुझे पूरा भरोसा है। अगली लाइन है, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। वो कहते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं आपकी ही पूजा करता हूँ, क्योंकि आपके समान दूसरा कोई देवता नहीं है। मैंने, ठीक है, वो कहते हैं आपके समान कोई और देवता नहीं है। अगली वाली लाइन क्या है इसमें, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ी सबन सो तोड़ो। तो वो कहते हैं मैंने जो अपना मन है वो पूरी तरह भगवान से जोड़ लिया है, ईश्वर से जोड़ लिया है, और संसार के मोह माया से अपना संबंध तोड़ लिया है। वो कहते हैं मैंने जो अपना संबंध है सिर्फ और सिर्फ भगवान से जोड़ा है, और बाकी जितने भी हैं संसार में उन सब से मैंने अपना संबंध तोड़ दिया है। जो अगली लाइन है इसमें दी हुई लास्ट लाइन, सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। दिन रात हर समय मेरे मन, कर्म और वचन केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इस प्रकार कवि सच्ची, निष्काम और अटूट भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वो बाहरी आडंबरों को, तीर्थ को, व्रतों को नहीं मानते हैं, ठीक है, वो सिर्फ प्रभु के चरणों में ही अपना स्थान मानते हैं, उस पे ही विश्वास करते हैं। तो अब इस पद में देख लेते हैं विशेष क्या है। इस पद में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त हुई है। कवि ने बाहरी कर्म कांडों की अपेक्षा मन से की जाने वाली सच्ची भक्ति को अधिक महत्व दिया है, ठीक है, कि बाहरी कर्म कांड ना करके अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें उसको उन्होंने अधिक महत्व दिया है। इस पद में निर्गुण भक्ति की भावना का सुंदर चित्रण मिलता है, निर्गुण भक्ति की भावना का सुंदर चित्रण मिला है। और यहाँ पे जो भाषा है वो सरल, सहज, भावपूर्ण तथा भक्ति रस से ओतप्रोत है। जैसे पहले वाले उस पद में था वैसे ही यहाँ पे जो भाषा है वो सरल है, सहज है और भावपूर्ण और भक्ति रस से क्या है, भरी हुई है। तो ये इस पद का मुख्य संदेश है, सच्चा भक्त कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता। वह बाहरी दिखावे के बजाय, ठीक है, बाहरी आडंबरों के बजाय मन, वचन और कर्म से ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और उसी में अपना जीवन सफल मानता है, और उसी में क्या करता है, अपने जीवन को सफल मानता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रैदास जी के दोनों पदों को पढ़ा और उनके भावार्थ को समझा और साथ ही साथ देखा उसमें क्या विशेष है और कौन सा पद हमें क्या संदेश देता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।